नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, मैथ का एक औसत एवरेज। ये टॉपिक बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस की जो भी हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में पूछा जाता है टॉपिक। तो देखते हैं आज हम इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि औसत कहते किसे हैं, क्या होता है औसत। तो देखिए, दो या दो से अधिक राशियों का औसत वह राशि है, मतलब दो या दो से अधिक कोई भी राशि हो जो दी गई राशियों की योग की उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब जैसे औसत दी गई राशियों का योग, जैसे कोई हमारे पास राशि दी गई है 2, 3, 5, 6, हमारे पास ये राशि 4 राशि देती, तो ये 4 हो गई राशि। राशि 4 है, टोटल इनकी राशियों का कुल संख्या 4 हमारे पास राशि कुल संख्या है। राशियों का कुल योग 2 + 3 + 5 + 6, तो देखो कितना होता है ये 2, 5, 5 और 5 10, 10 और 16, 16/4 हमारे पास ये आ गए। मतलब इसका औसत 4 आ गया। इन सभी का 4 राशि, इनका औसत हमारे पास 4 आ गया। कुल योग का सूत्र क्या है? कुल योग हम कैसे निकालेंगे? औसत गुणा में राशियों की संख्या। देख लीजिए, अगर राशियों की कुल संख्या हमारे पास निकालनी, तो राशियों का ये कुल संख्या है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो दी गई राशियों का योग, राशियों का कुल योग आ जाएगा हमारे पास औसत गुणा राशियों की संख्या। अब हम देखते हैं आगे के जो सूत्र हैं प्राकृत संख्याओं के, जिस प्रकार से सूत्र दिए गए हैं एवरेज निकालने के लिए, वो हम देखते हैं। तो सूत्र हैं हमारे पास औसत के निकालने के। तो देखिए, पहला सूत्र हमारे पास प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 प्राकृत संख्या होंगी। तो पहले सूत्र है प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है हमारे पास, n+1/2। ये हमारे पास सूत्र है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो गया, वर्ग उसे कहते हैं, स्क्वायर को कहते हैं। तो उसका सूत्र औसत निकालने का ये हमारे पास n+1 × n+2/6, मतलब 6। अब है घनों का औसत, मतलब इनकी क्यूब, जैसे 1 की क्यूब हो गई, 2 की क्यूब हो गई, 3 की क्यूब हो गई, ऐसे मतलब प्राकृत संख्याओं का घन क्यूब। इनका सूत्र ये होता है n × n+1/4। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत हमारे पास होता है। सम संख्या का मतलब समझते हो, 2, 4, 6, 8, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का औसत हमारे पास होता है n+1। n में कुछ भी हो सकता है। औसत निकालने के लिए हम जैसे n की, आपके पास कोई दे दिया, औसत निकालने के लिए गुण दे दिए 2, 4, 6, 8, तो इनका औसत क्या होगा हमारे पास, हम देखते हैं। तो 4, 1, 2, 3, 4, 4 तो हमारे पास ये हो गई, और फिर इसमें n की जगह 4 रखेंगे और फिर +1 हो जाएगा, तो सम संख्याओं का औसत हमारे पास 5 आ गया। इसी प्रकार k के प्रथम n गुणजों का औसत, k की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 5 रख दिया, कुछ भी XYZ रख सकते हैं। प्रथम n गुणजों का औसत का सूत्र इसके n+1/2 के k मल्टीप्लाई में आ जाएगा, k गुणा में आ जाएगा, क्योंकि हम k की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं जो प्रश्न में हमें दिया हुआ मान। लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत हमारे पास क्या है, लगातार स्टार्टिंग में देखिए लिखा हुआ लगातार n तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ है n+2/2। ये हमारे पास सूत्र दिया हुआ है। अगला हमारा लगातार n तक की प्राकृत विषम संख्याओं का औसत हमारे पास दिया गया है n, ओनली फॉर n दिया गया है। तो देखिए आगे बताता हूँ ये क्लियर करके। सूत्र हमारा लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के विषम संख्याओं का औसत, मतलब लगातार होंगी, जैसे 1, 2, 3, लगातार जितनी भी होंगी लगातार होंगी, उनका सूत्र हमारे प्राकृत विषम संख्या, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 लगातार होनी चाहिए। तो इनका औसत हमारे पास, औसत का सूत्र है हमारे पास n+1/2। n की जितनी ये होंगी, ये राशि जितनी हमारे पास होंगी उनकी संख्या और +1/2, ये हमारे पास सूत्र आ गया। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब इनके वर्गों का जो औसत होगा, जैसे इनके स्क्वायर का जो औसत होगा, उसका हमारे पास सूत्र होगा n+1/6। ये हमारे पास इसका सूत्र होगा। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, अब आ गया हमारे, पहले प्राकृत संख्या थी, अब आ गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पता ही होगी क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, मतलब आगे चलती जाती हैं, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, जो भी जैसे 0.1 है, 1.5 है, जैसे पूर्ण होनी चाहिए संख्या। तो देखिए
लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत हमारे पास, उसका सूत्र है n/2। लगातार लगातार होनी चाहिए, लगातार। अगला सूत्र हमारा लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, इसका सूत्र हमारे पास n-1/2। अगला है लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब वर्ग, लगातार कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या 1 2 3 4, इनके वर्गों का मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर चलता जाएगा। n की जगह हम, इसका सूत्र क्या होगा, n(2n+1/6), ये हमारे पास इसका सूत्र होगा, ध्यान से देख लेना। लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, पहले वर्ग का था, सभी में आ रही है, प्राकृत संख्या में था, पूर्ण संख्या में भी है। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में घनों का औसत का सूत्र हमारे पास क्या है, n(n-1)4। अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करके बता देना। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, मतलब पहले सम का देखेंगे, पूर्ण संख्याओं, पहले प्राकृत में देखा था, अब देखेंगे पूर्ण संख्याओं में। इसका सूत्र है हमारे पास 2(n+1)(2n+1)/3। ये हमारे पास सम संख्या का है, लगातार n सम पूर्ण संख्याओं के लिए है। अगला है हमारा लगातार n सम संख्याओं के पहाड़ों का योग, इसका सूत्र है हमारे पास n। सूत्र हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं, फिर उनके साथ साथ एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट हमारी, लगातार संख्याओं का औसत, मतलब लगातार कोई भी संख्या हो, जैसे 1 से लेके हम 10 तक लेते हैं, कोई भी संख्या होगी हमारी, उसका औसत हम कैसे निकालें। तो पहली संख्या लिख लें, जैसे 1 होगी पहली संख्या, फिर लिख ले 10/2, मतलब इसका सूत्र क्या बन गया, पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या अपॉन में 2। ये हमारे पास सूत्र बन गया किसका, औसत, लगातार संख्याओं का औसत का सूत्र बन गया हमारे पास। और इसका एग्जांपल आपको एक दे देता हूं, जैसे 9 10 11 12 13 40 तक ये है, लगातार है। इसका औसत क्या होगा, पहली संख्या 9 है, लास्ट की संख्या 40 है, तो देखो क्या होगा, 9 + 40/2, ये कितना हो गया हमारे पास, 49/2। इसका क्या हो गया, 24.5 हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। ट्रिक दूसरी हमारी, यदि राशियों का योग s है, मतलब कोई भी राशि हमें दी गई, उसका योग s है तथा राशियों की संख्या n है, कैपिटल N है, और तो देखो उसका औसत का सूत्र हमारे पास है a मतलब एवरेज s/n, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये हमारे पास है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देखो, कोई भी, यदि कोई राशि का योगफल 56 है, जैसे कोई भी s का मान हमारे पास 56 दे रखा है, तो औसत 6 है, उसका औसत एवरेज हमारे पास 6 दे दिया, तो हाँ उसे राशियों की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम राशियों की संख्या, हमारे पास सूत्र क्या है, a = s/n। तो हमें a दे रखा है और s दे रखा है, तो n कैसे निकालेंगे, n को इधर ले आएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो n = s/a, ये हमारे पास आ जाएगा। तो a का मान है 56/6 कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। अगली ट्रिक हमारी, ट्रिक नंबर 3, यदि a परिणाम का औसत x है, जैसे a कोई भी परिणाम है, उसका औसत x है, और b परिणाम का औसत y है, b परिणाम का औसत y है, तो सभी को मिलाने पे औसत क्या होगा, मतलब दोनों को मिलाएंगे तब उसका औसत का सूत्र क्या होगा, तो वो सूत्र होगा ax + by x +/a + b, ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। ये क्या है कि a का परिणाम औसत x हो और b परिणाम का औसत y हो, तब हमारे पास ये सूत्र आएगा ax + by a + b। इसका एग्जांपल है, यदि 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है, मतलब 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है, तो हमारे पास इसका सभी को मिलाने पे परिणाम का औसत क्या आएगा। तो देखो a का मान हमारे पास 20 है, गुणा x का मान हमारे पास 40 है, प्लस b का मान हमारे पास 30 है, गुणा 60/20 + 30। तो 20 को 40 से गुणा करेंगे तो 800, प्लस 30 को 60 से गुणा करेंगे तो 900, 1800/50।
ये हमारे पास 1800, इसको जोड़ेंगे 2600 बटे 50, 0 से कट जाएगा, 260 में 5 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52। ये हमारे पास इसका औसत का आंसर आ गया। अगला है हमारा, अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 4। यदि ए परिणाम का औसत बी हो, ए परिणाम का औसत बी हो और बी परिणाम का औसत ए हो, बी परिणाम का औसत ए हो, तो दोनों के मिलाने पर औसत क्या है, औसत का सूत्र क्या है? दोनों को हम जब इसको और इसको मिलाएंगे तब उसका सूत्र क्या आएगा हमारे पास? तो उसका सूत्र है हमारे पास 2ab अपॉन में ए। ट्रिक नंबर 4 है हमारे पास, यदि ए परिणाम का औसत बी हो और बी परिणाम का औसत ए हो, तो हमारे पास ये दोनों को मिलाने पर सूत्र जो इनका जो औसत आएगा वो हमारे पास इसका सूत्र है 2ab प्लस ए प्लस बी हमारे पास सूत्र है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ए परिणाम हमारे पास दिया हुआ है, उसका औसत दिया हुआ है 36 और बी परिणाम हमारे पास दिया हुआ उसका दिया हुआ औसत 12। तो इसका सूत्र में हम लगाते हैं तो इसको क्या है, 2 गुणा में ए का मान हमारे पास 12 गुणा 36 बटे में 36 प्लस 12, ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 12 इंटू 36 अपॉन में 48। ये देखो कट रहा है तो 12 से इधर काट दो, ये 12 से 48 4 आ गया, ये 2 से 2 काट दो, 36 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ गए 18। इनका औसत आ गया 18। ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया। अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 5। ये है हमारी, यदि कोई घन बढ़कर n गुणा हो जाए तो तब वर्धी प्रतिशत क्या, उसका औसत क्या होगा हमारे पास? उसका सूत्र है n माइनस 1 इंटू 100। ये हमारे पास सूत्र आएगा, प्रतिशत आ गया तभी हमारे प्रतिशत नाम आ गया तभी हमारे पास गुणे में 100 आ गया। तो इसका सूत्र का एग्जाम्पल हम देंगे तो x से बढ़कर 3x हो जाए, मतलब कोई भी x से है संख्या राशि है हमारे पास वो बढ़कर 3x हो जाए, तो बताइए वर्धी प्रतिशत क्या है? वर्धी प्रतिशत क्या होगा हमारे पास? तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? n की वैल्यू होगी 3 और n सूत्र में रखेंगे 3 माइनस 1 इंटू 100, तो क्या होगा 2 गुणा 100, तो ये आ गया 200 प्रतिशत हमारे पास ये आ गया। तो ये ट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे ट्रिक नंबर 6 है हमारी, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या कैसे ज्ञात करें, उसका सूत्र हमारे पास है। तो औसत जो हमारे पास पर्सन में दिया हुआ होगा, औसत के प्लस में x माइनस 1 हम लिख देंगे तो इसका आ जाएगा सबसे बड़ी या छोटी सम संख्या का आ जाएगा हमारे पास। सबसे छोटी सम या विषम संख्या का औसत, सब विषम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, तो औसत में ये माइनस कर देंगे, औसत माइनस x माइनस 1 ये हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इसका एग्जांपल भी है हमारे पास, यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या होगी हमारे पास 93 माइनस 7 86, ये हमारे पास, क्योंकि 7 क्यों होगा, x माइनस 1 हो गया ना, तो ये हो गया 7 हो गया, तो 93 माइनस 7 इज इक्वल टू 86। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 7 है, यदि एक्स वाई इज इक्वल टू इक्वल टू जेड हो तथा x में a प्रतिशत x में a प्रतिशत है एवं 4 में ना मतलब y में b प्रतिशत वृद्धि हुई है हो रही हो, तो परिमाण वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, उसका सूत्र हमारे पास क्या है? तो वो सूत्र है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये हमारे पास उसका सूत्र है। चलो इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20%, आयत की लंबाई व चौड़ाई 20% व 30% बढ़ाया गया, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत मतलब इसकी जो वृद्धि प्रतिशत हम निकालेंगे सूत्र में लिखेंगे, ए का मान हमारे पास 20 है, प्लस 20 गुणा 30 अपॉन में 100, ये हमारे पास इसका आएगा। तो 20 प्लस 30 क्या होगा, ये तो हो जाएगा 600 ये कट जाएगा इधर 6 और ये आ जाएगा 56, ये हमारे पास आ गया, इसकी वृद्धि प्रतिशत आ गई 56। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 8, यदि किसी आयत की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए
तब इस क्षेत्रफल परिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में प्रतिशत की कमी का सूत्र हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा x अपोन में 100 प्लस x इंटू 100। प्रतिशत का नाम जहां भी आ जाता है वहां 100 से या तो गुणा हो जाता है या फिर भाग लगाया जाता है 100 का। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया। आयत की लंबाई को x, ये जो था बढ़ाने पर, अब आएगा घटाने पर उसकी चौड़ाई में क्या, उसका सूत्र क्या होगा, तो ये होगा x 100 माइनस एक्स इंटू 100%। ये हमारे पास इसका सूत्र आ गया। क्षेत्रफल की अपरिवर्तित बढ़ने पर अपरिवर्तित रहेगा। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब 20% उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल उसका आएगा वो अपरिवर्तित रहे, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आए। तो प्रतिशत की कमी का सूत्र हम लगाते हैं इधर 20, ये दिया हुआ है, लंबाई में वृद्धि की गई थी 20% की, 20 100 प्लस 20 इंटू 100, ये हमारे पास आ गया। तो हम निकालेंगे इसको 20 120 इंटू 100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 50। जो कटे उसको काट दे, जितना जल्दी जितना कम छोटा हो वो सही है। ये इधर आ गया 20 1/3, तो हमारे पास आ गया 16.67%। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 9। तो इसमें क्या है कि हम आपको सीधा एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे, बाकी आप उसको दूसरा एग्जांपल भी देंगे। तो देखिए, यदि किसी चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल मत मिले R1%, किसी उम्मीदवार को मिले, तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत मिले R2% मिले, तथा कम मत मिले तथा ए मतों के अंतर से जीत हुई, मतलब उनके बीच में जो जीत हुई वो ए मतों के बीच में जीत हुई, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र है सीधा ए के मल्टीप्लाई में 100 अपॉन R1 माइनस R2, ये हमारे पास इसका सूत्र आ गया। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जल्दी समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक कोई भी चुनाव, जैसे अभी चल रहे हैं लोकसभा के आएंगे चुनाव, उसमें 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कोई भी सीट, जैसे इधर की भी आपके आसपास की जो भी सीट हो उसमें 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत मिले 50%, जितने भी आपके एरिया में मत हैं, वोट हैं, उसमें से 50% एक कैंडिडेट को मिल गए, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मत मिले 20% तीसरे स्थान पर रहने वाले को मिले। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 600 मतों से जीत हुई, मतलब जो जीता है उम्मीदवार वो 600 मतों से जीता है, 600 वोट से जीता है वो, तब बताइए कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में गए, मतलब कितने वोटर्स ने, मतदाताओं ने वोट दिया है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र में जैसे रखेंगे 600 टोटल ये वोट से जीत हुई है, उसकी डिफरेंस 600 का है, और उसके गुणा में हमारे पास 100/50 माइनस 20, 50% माइनस 20, तो क्या आएगा 30, 100/30 इंटू 600, ये हमारे पास इसका आएगा 600 इंटू 100/30, ये आ गया। ये करते हैं तो उसको काट दो, ये इधर आ गया हमारे पास 20 इंटू 100, ये आ गया 2000। टोटल मत थे वहां पर 2000। ऐसे ही ट्रिक के लिए अगली ट्रिक देखते हैं। तो अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 10। n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी है, मतलब n व्यक्तियों की आयु में x वर्ष की कमी है, कमी या वृद्धि हो जाती है, मतलब कमी या वृद्धि हो जाती है x वर्ष की, जब इनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः y और z है, मतलब क्रमशः जिनकी आयु y व z है, के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है, तो इन नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। तो इसका सूत्र हमारे पास क्या होगा, y प्लस z प्लस nx अपॉन में 2 वर्ष। ये उसकी जो 2 नए व्यक्तियों को लाया गया उनकी एज निकालने का सूत्र हमारे पास है। तो ये ट्रिक नंबर होगी हमारी 10। आप देख, अगली ट्रिक है हमारी ट्रिक नंबर 11। इसमें क्या है कि यदि n व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष है, n व्यक्ति की औसत आयु x वर्ष है, तो यदि इनमें से m व्यक्ति जिनकी औसत आयु y है, m व्यक्ति जिनकी औसत आयु y वर्ष है,
चले जाएं तथा इनके स्थान पर इतने ही व्यक्ति जिनकी औसत आयु z है, ये दोनों चले जाएं, m चला जाए, मतलब इनके स्थान पर जैसे ही z आयु वाला वर्ष और आ जाए, सम्मिलित हो जाए, तो इनमें n व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, तो हमें ज्ञात करनी है n व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र हमारे पास क्या है, x माइनस m y माइनस z अपॉन में n वर्ष। ये हमारे पास इसकी आ गई n वर्ष की। इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे। एग्जाम्पल सुनिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर, मतलब 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, जिनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 है। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 142 है सेंटीमीटर। उस कक्षा में चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य आ जाते हैं, मतलब ये तो चले गए 142 वाले, इनकी जगह 8 और आ गए, सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा में छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये फिर से क्या होगी उनकी औसत ऊंचाई, तो देखते हैं। 145, ये हमारे पास आ गया 145, x का मान 145 हो गया, माइनस 8 इंटू 142 माइनस 147 अपॉन में 40, ये हमारे पास आ गया। तो ये आ गया 145 प्लस 40 अपॉन में 40। ये क्यों आया, इधर माइनस था बाहर, ये माइनस और 142 में 147 जाएंगे तो माइनस 5 बचेगा, और फिर 8 से गुना होगा, 8 पंजे 40 होता है, तो 40/40 हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ये सीधा आपको बता दूं, 145 प्लस 40/40 ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 146। ये हमारा राइट आंसर आ गया, 146 उनकी आयु होगी। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 12। ये क्या है, यदि G1 व्यक्तियों की औसत आयु, मतलब G1 व्यक्तियों की औसत आयु है A1 और G2 व्यक्तियों की औसत आयु है A2, तो G1 प्लस G2 की औसत आयु हमारे पास क्या होगी, तो इन दोनों की औसत आयु हमने दे रखी है A, दे रखी है, तो A की इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास, तो देखो G1 अपॉन में A माइनस A2 इज इक्वल टू G2 अपॉन में A2 माइनस A। ये हमारे पास इसका सूत्र आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, G1 A1 माइनस A और इज इक्वल टू G2 A माइनस A2। ये हमारे पास इसका सूत्र आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसके देखते हैं। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत संख्या 950 रुपये है, मतलब 950 रुपये है। एक वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 रुपये है, 5250 रुपये हो गई 15 अधिकारियों की, और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850, अन्य जो भी उसमें वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उनकी 850 रुपये हो, तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, मतलब जो अन्य में आते हैं उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी संख्या होगी। माना कि हम देखते हैं, इसको x मान लेते हैं, उसको जो भी अन्य कर्मचारी थे उनको x मान लेते हैं, तो x मानेंगे तो क्या होगा, x अपॉन में 5250, ये हमारे पास आ गई अधिकारियों, 15 अधिकारियों की 5250 माइनस 950 हमारे पास दे रखा था। ये औसत तनख्वाह थी हमारे पास, सभी जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे उनकी 950 रुपये तनख्वाह थी, इज इक्वल टू 15 हमारे पास अधिकारी थे, 950 हमारे पास औसत थी, और 850 हमारे पास जो नीचे वर्कशॉप में काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह थी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू आएगी x बराबर 15 गुणा 4300 अपॉन में 100। तो ये इससे कट जाएगा, 43 को 5 से गुणा करेंगे तो 645 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो भी अन्य थे उनकी संख्या थी 645। ये हमारे पास होगी। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 13, यह है यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 n संख्याएं हैं, उनमें प्रथम n-1 संख्या जो भी हैं संख्याओं का औसत x है, इनका औसत हमारे पास दिया है, x औसत दिया गया है। अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y दिया गया है। अंतिम n-1, ये तो प्रथम n-1 थी, ये अंतिम से है n-1 की औसत हमारे पास दिया गया है y। तो पहली संख्या इनका जो होगा, पहली संख्या थी n, मतलब जो प्रथम संख्या थी पहली संख्या माइनस
अंतिम संख्या, उसका सूत्र हमारे पास क्या होगा, n माइनस वन एक्स माइनस वन, ये हमारे पास सूत्र होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, यदि चार संख्याओं में से पहले तीन का औसत 15 है, चार संख्याएं जो भी हैं उसके पहले तीन का औसत 15 है, मतलब n का हमें दे दिया 4 और n माइनस वन हो गया 15, और अंतिम तीन का औसत 16 है, अंतिम तीन का औसत 16 है हमारे पास। तो अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या भी हमें दे दी गई है, 19 संख्या है अंतिम। तो पहली संख्या क्या होगी, तो हमें 19 अंतिम संख्या दे रखी, n की वैल्यू दे दी, x और y की वैल्यू दे दी, तो हमें पहली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए पहली संख्या माइनस 19 हमें अंतिम संख्या दी गई है, इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 16, ये हो गया माइनस एक हो गया, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -3, और -3 ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 19, और माइनस का एक पहले से 3 था ना, तो 19 में से 3 जाएगा तो बचेगा 16, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 14, यदि n परिणामों का औसत x है, n परिणाम है उसका औसत x है हमारे पास, और इनमें से प्रथम m परिणामों का औसत y है, प्रथम n परिणामों का औसत y है हमारे पास, तो अंतिम m परिणामों का औसत z है। अंतिम ये प्रथम थे, अब आ गया अंतिम से आ गया, इसका औसत है z हो तो m वा परिणाम, मतलब m वा परिणाम का सूत्र क्या होगा हमारे पास, ये आ गया m y प्लस z माइनस n x, ये इसका सूत्र आ गया। और m प्लस वन का पद का परिणाम क्या होगा, m प्लस वन का परिणाम क्या होगा, n x माइनस n y प्लस z, ये n x पहले आ गया और इसमें कोई वो नहीं है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, n प्लस वन कर देंगे तो ये हमारा ट्रिक और 14 के साथ और सूत्र मैंने पहले बता ही दिए थे। तो औसत का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास जिनको औसत नहीं आता हो। और धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।